नमस्कार, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 27 जून 2023 को दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आपके परिवार के कुछ सदस्य आपके व्यवहार से परेशान रहेंगे, जिसके बाद आपका अपने भाइयों से वाद विवाद खड़ा हो सकता है। लेकिन पिछली कुछ समस्याओं को आप अपने पिताजी की मदद से भी समझाने के लिए सफल रहेंगे। बिजनेस करने वालों को अत्यधिक धन का निवेश करने से अलर्ट रहना होगा, नहीं तो उसका धन खर्च हो सकता है। वृषभ राशि, जो लोग साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें आज पार्टनर पर भरोसा सोच समझ कर करना होगा। लेकिन यदि आपने जल्दबाजी में आकर कोई फैसला लिया है तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिसका भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है। आपको कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। स्वास्थ्य समस्या हो तो यात्रा पर न जाएं। मिथुन राशि, कार्यक्षेत्र में आप जितनी मेहनत करेंगे उनको उतना ही लाभ मिलेगा। आपको अपने मित्र की बात सुनकर मन परेशान हो सकता है, लेकिन आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। युवा लोग कार्यक्षेत्र में यदि कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वह मीठी वाणी से अपना काम निकलवाने में कामयाब रहेंगे। आप किसी उत्सव में भी सम्मिलित हो सकते हैं। बारी है कर्क राशि की। भाग्य के हिसाब से दिन आपके लिए थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन आज आप व्यवहार संबंधित योजनाओं को बनाने में कामयाब रहेंगे और भविष्य में उनका लाभ भी उठाएंगे। परिवार में आपको अत्यधिक जिम्मेदारियों का बोझ भी लेना पड़ सकता है, लेकिन आपको उनसे घबराना नहीं है। जाने अनजाने में आपको किसी के कठोर शब्द बोलने से बचना होगा। सिंह राशि, आज आप कामकाज के चलते एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं। यदि आपको कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद चल रहा है तो आपको उसमें जीत मिलेगी। विद्यार्थियों और युवाओं को पढ़ाई और करियर की दिशा में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। आपको किसी नए व्यवसाय को करने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन आपको अपने किसी परिजन से धोखा मिल सकता है। कन्या राशि, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को आज ट्रांसफर मिल सकता है। जो लोग अपने धन को निवेश करने की सोच रहे हैं उन्हें किसी के कहने में आकर निवेश नहीं करना है, लेकिन परिवार के सदस्य के विवाह में आ रही समस्या को लेकर परेशान रहेंगे या कुछ लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। आपको अपने पिताजी की किसी भी बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि कभी कभी बड़ों की बात मानना अच्छा होता है। बारी आ गई है तुला राशि वालों की। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आज कुछ धार्मिक कार्यों की ओर भी अग्रसर रहेंगे। वह आध्यात्म से जुड़ना और किताबों को पढ़ना आपको पसंद आएगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण आपको भागदौड़ अधिक रहेगी, वह चिंता भी बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अति उत्तम रहेगा, लेकिन आपको अपने स्वभाव में विनम्रता रखनी होगी। बात करें वृश्चिक राशि की। अपने पुराने मित्र व रिश्तेदारों से आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में यदि कोई रक्त संबंधी समस्या चल रही है तो आपको उसके लिए डॉक्टरी परामर्श लेना आवश्यक होगा। आपको अपने कीमती सामानों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो उनके खोने व चोरी होने का भय बना हुआ है। परिवार में आज किसी मांगलिक उत्सव का आयोजन हो सकता है। धनु राशि, नौकरी से जुड़े छात्रों को अपने किसी भी काम को अपने जूनियरों पर नहीं डालना है, नहीं तो वह लंबा खींच सकता है। विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। यदि आज यात्रा पर जाएं तो आपको पिताजी से सहमति लेकर जाना रहेगा। प्रेम जीवन रही लोग अपने साथी से अपनी कुछ समस्याओं को साझा करेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से झड़प हो सकती है, जिसके बाद जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि वालों के साथ। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी खेल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो उनमें वह सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। आपको अपनी दिनचर्या में भी परिवर्तन करना होगा, तभी आप किसी मुद्दे पर पहुंच पाएंगे। रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे लोगों को अभी कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा, तभी उन्हें सफलता मिलती दिख रही है। यदि आपको कोई सलाह दे तो आपको उसे लेने से बचना होगा, क्योंकि वह आपके लिए नुकसानदायक होगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए भविष्यवाणी है कि नौकरी से जुड़े जातक यदि टीम वर्क के जरिए काम करेंगे तो उन्हें उसका पूरा भरपूर लाभ मिलेगा, लेकिन आपका आलस्य के कारण किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा और परेशान रहेंगे। लेकिन विद्यार्थी परीक्षा में मन मुताबिक परिणाम पाकर प्रसन्न रहेंगे। यदि आप अपनी संतान के भविष्य संबंधित किसी पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो वह आपको सोच विचार कर लेना बेहतर होगा। नेत्रों से संबंधित कोई समस्या हो तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें।
आइए बात करते हैं मीन राशि वालों की। बिजनेस कर रहे लोगों को किसी से भी लेन देन करने से पहले उसके बारे में पूरी सलाह व जांच पड़ताल बिल्कुल कर रहे। बार बार बोला जा रहा है, नहीं तो वह आपको चूना लगा सकता है। आपकी ऊर्जा को देखकर आपके विरोधी भी परास्त रहेंगे। जो लोग विदेश में नौकरी करने जाना चाहते हैं उन्हें दलालों से बच के रहना होगा, नहीं तो वह उन्हें कोई लालच दे सकते हैं जो उनकी पुरानी नौकरी पर भी भारी पड़ेगा। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 27 जून को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। जाने कैसा रहेगा आज आपका 27 जून का दिन। मूलांक 1, मन अशांत रहेगा। मन की शांति के लिए धार्मिक स्थानों में जाएं, कोई अच्छा कार्य करें। व्यर्थ की वस्तुओं में खर्चा होना स्वाभाविक है। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल की बहुत जरूरत है। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग हल्का नीला। मूलांक 2, बजट बनाकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं, सावधानी बहुत जरूरी है। विवाह भी तय हो सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आर्थिक लाभ होने की संभावना है। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 3 के जातक स्फूर्ति और बुद्धिमत्ता के कारण रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। प्रेमी को खुश करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा, कामयाबी जरूर मिलेगी। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, आर्थिक उन्नति हो सकती है। ऑफिस के सहकर्मियों से भी अनबन हो सकती है। अपनी वाणी पे संयम रखें, गलत तरीके से पेश किया जा सकता है आपके तरीकों को। और भविष्य संबंधी योजना बनाने में भी जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग हल्का नीला। मूलांक 5, धर्म कर्म के कामों में मन लगेगा। घर में कोई पूजा का आयोजन हो सकता है। लंबी यात्रा पर भी जाना हो सकता है। खर्चों की अधिकता हो सकती है, इसलिए सही तरीके से प्रबंधन करें तो आपको फायदा रहेगा। घर का नवीनीकरण करवाने का कार्य आरंभ हो सकता है। क्रोध के अतिरेक से बचें, वरना भाई बहन के रिश्तों में दरार आ सकती है। शुभ अंक होगा 52, शुभ रंग हल्का पीला। मूलांक 6, प्रेमी के साथ घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। किसी लंबी लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। पार्टनरशिप में नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी बरतें। विद्यार्थियों के लिए शुभ दिन है और अच्छी पढ़ाई के साथ आगे बढ़ें। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग भूरा। मूलांक 7, विवाहित जीवन में अनबन हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध के अतिरेक से बचें। जमीन जायदाद में फायदा मिलने की संभावना है। अगर किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने की फिराक में घूम रहे हैं आप, उसकी अगर योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल बहुत सही मौका है। मित्रों के मुलाकात से मन हल्का होगा। शुभ अंक होगा 12, शुभ रंग होगा लाल। मूलांक 8, परीक्षा में सफलता मिलेगी। धन को ध्यान पूर्वक प्रयोग करना है। ज्यादा फायदे के चक्कर में पैसों के पीछे नहीं भागना है। सोच समझकर अपनी योजना को बनाइए और आज का दिन शुभ है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बिल्कुल शुभ दिन रहेगा। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 9, निर्णय लेने से पहले जांच लें। आपके रुतबे से लोग प्रभावित होंगे और सम्मान भी मिलेगा, लेकिन पीछे बात करने वालों से बिल्कुल सावधान रहें। आपकी ऊर्जा को देखकर उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको परेशानी हो सकती है और इसमें आत्मविश्वास की कमी आपको परेशान कर सकती है। कोई नया सौदा हो सकता है, लेकिन उससे पहले किसी अनुभवी से जरूर सलाह लें। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग मेजेंटा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जून 27, 2023 मंगलवार, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:47 से, सूर्यास्त शाम 7:12 से, चंद्रोदय 27 जून दोपहर 1:19 से, चंद्रास्त 28 जून रात 1:16 से। तिथि शुक्ल पक्ष नवमी 27 जून रात 2:05 से 28 जून रात 3:05 तक। शुक्ल पक्ष दशमी 28 जून रात 3:05 से 29 जून रात 3:19 तक। नक्षत्र हस्त 26 जून दोपहर 12:44 से 27 जून दोपहर 2:43 तक। चित्रा 27 जून दोपहर 2:43 से 28 जून शाम 4 बजे तक। करण बालव 27 जून रात 2:05 से 27 जून दोपहर 2:40 तक। कौलव 27 जून दोपहर 2:40 से 28 जून रात 3:05 तक। तैतिल 28 जून 3:05 से 28 जून दोपहर 3:18 तक। योग वरियान
26 जून सुबह 6:06 से जून 27 सुबह 6:23 तक। परेग 27 जून सुबह 6:23 से 28 जून सुबह 6:08 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:51 से शाम 5:31 तक। यमगंड सुबह 9:08 से सुबह 10:49 तक। कुलिक दोपहर 12:29 से दोपहर 2:10 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:28 से सुबह 9:22 तक एवं दोपहर 11:26 से रात 12:08 तक। वर्ज्यम दोपहर 11:09 से रात 12:50 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:26 तक। अमृत काल सुबह 8:13 से सुबह 9:57 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:59 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है।
गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सूक्त।
वायुपुत्र महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।